जीवन आनंद में जियो, जीवन खुशियों में जियो, जीवन खिले हुए फूलों के जैसे जियो, जीवन एक प्रेममय जीवन जियो। परंतु लोग क्या करते हैं कि बहुत दुखद जीवन, सड़ा हुआ जीवन, या अपने वर्तमान को न जी करके वो पास्ट या फ्यूचर को जीते हैं। जीवन मूल्यवान है, एक एक क्षण जियो। एक सम्राट था, अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु से बोला कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों ही बड़े बुद्धिमान हैं, 19 कोई नहीं है, सब 20 ही हैं। सम्राट ने कहा कि मैं राजगादी देना चाहता हूं, तो मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं किसको राजगादी में बैठा दूं। गुरु ने एक पोटली निकाली और बोला कि तुम तीर्थ यात्रा में जा रहे हो 1 वर्ष के लिए, तो तीनों बेटों को बराबर ये फूलों के बीज है बांट देना और बोलना कि जब मैं 1 वर्ष बाद आऊंगा तो ये बीज मुझे सुरक्षित चाहिए। सम्राट घर पहुंचा, तीनों बेटों को बुलाया, बराबर मात्रा में बीज दिए और बोले कि मैं 1 वर्ष बाद जब आऊंगा तो ये बीज मैं तुम लोगों से वापस लूंगा। बड़े बेटे ने मन में विचार किया कि बीज बहुत मूल्यवान है, क्यों ना इसे सबसे सुरक्षित जगह तिजोरी में बंद करके रख दिया जाए। बहुत सारे कपड़ों में बांध करके उन बीजों को तिजोरी में रख दिया। छोटे वाले बेटे ने मन में विचार किया कि बीज तिजोरी में रखना तो मूर्खता होगी, सड़ जाएंगे, क्यों ना बाजार में बेच दूं, जब पिताजी वापस आएंगे तो पुनः खरीद के उन्हें दे दूंगा। बीच वाले बेटे ने मन में विचार किया कि तिजोरी में रखना भी ठीक नहीं है, बाजार में बेचना भी ठीक नहीं है, पता नहीं वो बीज मिले कि नहीं मिले। इसलिए बीजों को लेकर के राजमहल के चारों तरफ छिड़क दिया। उन बीजों से सुंदर सुंदर फूल, सुगंधित फूल, चारों तरफ वातावरण आनंदमय, शोभामय, सुगंधमय हो गया। फिर उससे बीज निकले फूलों से और जगह बोए गए। चारों तरफ राज्य में तो पुष्प ही पुष्प दिखाई पड़ते हैं, सुगंध ही सुगंध दिखाई पड़ती है। फूलों वाला राज उसकी पहचान होने लगी। सम्राट लौट के आया, गुरु के साथ राजमहल में प्रवेश किया। तीनों बेटों से बुला करके पूछा कि बीज मेरे कहाँ हैं। तो बड़े वाले बेटे ने तिजोरी खोली, देखा बीज सड़ चुके थे। छोटा वाला बाजार दौड़ा, बीज मिले नहीं वहां, क्योंकि उस समय बीजों का मौसम ही नहीं था। बीच वाले बेटे ने कहा कि चारों तरफ देखिए, महल के चारों तरफ जो फूल खिल रहे हैं उन्हीं बीजों का करिश्मा है। मैंने मन में विचार किया कि क्यों ना इन बीजों को और बो दिया जाए, और बो दिया जाए, जिससे सुगंध और महक फैले। सम्राट के गुरु ने कहा कि जिसने तिजोरी में बंद करके रखा था वो अपने भूतकाल अर्थात पास्ट जीवन में जी रहा है। जीवन उसका दुखमय ही है, वो कभी खिल नहीं पाएगा, बीजों को सड़ा ही देगा। जैसे हम आप पीछे का सोच के दुखी 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 पूरा जीवन नरकमय व्यतीत कर देते हैं। पास्ट ही तो दुखी था, दुखद है। बोला ये जो बच्चा है आपका छोटा वाला, इस बेटे ने बाजार में बेचा है, अर्थात ये फ्यूचर का सोच रहा है। फ्यूचर भयानक होता है, डरावना होता है। जो भी फ्यूचर के विषय में सोचते हैं सदैव डरे हुए, परेशानी तो रहते हैं। परंतु ये जो बच्चा आपका चारों तरफ बीज छिड़के हैं इसने, ये वर्तमान का सोच रहा है और इसको ही सम्राट बनाना चाहिए। क्योंकि जीवन में जो वर्तमान में सोचते हैं वही आनंदमय होते हैं, वही फूलों के जैसे खिल पाते हैं, दूसरों को सुगंध दे पाते हैं, अपना आनंदित हो पाते हैं, दूसरों को आनंद दे पाते हैं। इसलिए सदैव वर्तमान में फूलों के जैसे खिलते हुए, लहराते हुए, आनंदमय, सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। ना उनको सड़ाओ, ना बाजार में बेचो, बड़े आनंद के साथ में उनको बो दो। स्वयं भी सुखी हो जाओ, दूसरों को भी सुख दे दो।